जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास क्रिप्टो का जो लॉन्चिंग हो चुकी है, क्रिप्टो पे काम चल रहा है, सारी चीजें, और आपका फ्यूचर शेयर का भी यहाँ पर सभी को पता है कि बायबैक प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो इन दिनों में क्या हो रहा है कि काफी ऐसे समझदार लोग हैं जिनके पास दूसरों का आईडी पासवर्ड है, तो वो लोग अपनी जुगाड़ में लगे हो कि कहीं ना कहीं से किसी का कुछ ना कुछ चुरा सके। तो सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपना आईडी पासवर्ड जरूर चेंज कर लें और अपनी सिक्योरिटी हमेशा अपने पास रखें, किसी को डिस्क्लोज ना करें। यदि आपका आईडी पासवर्ड किसी और के पास है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप आईडी पासवर्ड अपना चेंज कर लें, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपकी आईडी से जाकर क्रिप्टो यदि कोई चोरी कर लेगा या फिर आपके फ्यूचर शेयर से जैसे जब कोडिंग शुरू हो जाएगी तो कोई भी अपना लिंक कॉपी पेस्ट करके आप जो विड्रॉल कर सकता है या अपनी आईडी पे ट्रांसफर कर सकता है। बहुत सारी चीजें जो हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है आपकी कि पर्टिकुलर आपका कोई नाम दिख रहा है या अकाउंट नंबर दिख रहा है। सिर्फ कोडिंग के माध्यम से अकाउंट जनरेट होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जैसे हमारा अपना जितने भी क्वाइंस हैं, जितने भी ट्रोन है या BUSD है, जो भी इनके वॉलेट होते हैं, ये किस पे आधारित होते हैं? आपका नाम नंबर तो नहीं दिखता ना, खाली उनकी कोडिंग का जो कोड होता है बड़ा सा, जो अकाउंट नंबर कहलाता है उस चीज का, उसको कॉपी पेस्ट करके लोग इधर उधर सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सब आपको पता चलेगा बाद में। तो ये सब चीजें आपको अपनी जो आईडी है मैन और आईडी पासवर्ड को अपना संभाल के रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए व्यक्तिगत सत्यापन क्यों होता है, KYC क्यों होती है, उसका भी कारण बताता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत सत्यापन के बारे में कि आज एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का संचालन विश्व स्तर पर कई अलग अलग कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जालाइफ स्टाइल को एक बड़ी कानूनी फर्म का समर्थन प्राप्त है, ठीक है, जिसका सभी महाद्वीपों में प्रतिनिधित्व और कार्यालय है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम प्रत्येक देश में सभी कानूनों और विनियमों का पालन करते हैं। व्यक्तिगत सत्यापन यानी KYC अपने ग्राहक को जाने, इसका मतलब ये होता है जो आप KYC करते हैं तो यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी का मतलब है KYC, जो कि आपको पता है कि यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि आप यदि KYC वेरीफाइड मेंबर हो जाते हैं तो आपकी एक आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है कि आप एक रियल पर्सन है, ठीक है। इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत सत्यापन यानी KYC एक आधुनिक जांच है जिसमें हम कानूनी रूप से कवर करने के लिए बाध्य हैं। इस मामले में यह केवल एक प्रक्रिया है जो सत्यापित करती है कि आप वाकई में एक वास्तविक व्यक्ति है, आप कोई गलत व्यक्ति तो नहीं है, आप कोई रोबोट तो नहीं है, ठीक है, या कोई नकली प्रोफाइल तो नहीं है। जब मुफ्त में कुछ मिल सकता है तो रचनात्मक लोग कैसे बन सकते हैं, ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है। सत्यापित करने के लिए आपको बस अपने देश के एक आधिकारिक आईडी की आवश्यकता होती है, जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड, ठीक है। व्यक्तिगत सत्यापन की लागत कितनी आप सभी को पता है, 18 यूरो जो एक्चुअल कॉस्ट है। लेकिन यहाँ पर कंपनी सिर्फ और सिर्फ 10 यूरो आपसे लेती है, यानी 1109 रुपए लेके आपका KYC करती है और 8 यूरो अपने पास से देती है। और वो बोलती है कि जब आप यहाँ पर इनकम करने लगेंगे तो आपका वहां से डिडक्शन कर लिया जाएगा, यानी 8 यूरो कंपनी अपनी जेब से नॉर्डिक को पे करती है। KYC की मैं बात कर रहा हूँ। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह व्यक्तिगत सत्यापन जालाइफ द्वारा नहीं किया जाता, यानी जो KYC होती है वो जालाइफ नहीं करती है। ये क्योंकि हम इनके पास यानी जालाइफ के पास ऐसा करने के लिए सिस्टम, संसाधन या कोई लाइसेंस नहीं है। यह नॉर्वे में एक स्वतंत्र कंपनी है जो दुनिया भर के लोगों को व्यक्तिगत सत्यापन करती है, जिसका नाम नॉर्डिक है, और ये आपके दस्तावेजों को सुरक्षित रखने में माहिर है। हम यानी जालाइफ स्टाइल आपकी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी और निजी दस्तावेज कभी भी अपने पास नहीं रखते हैं, ना ही रखेंगे। ये इनकी अपनी वेबसाइट पे सारी टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है। व्यक्तिगत सत्यापन 18 यूरो, यह कंपनी जो 18 यूरो चार्ज कर रही है, जालाइफ स्टाइल नहीं चार्ज कर रही दोस्तों। यहाँ पर जालाइफ स्टाइल इस अनिवार्य व्यक्तिगत सत्यापन पर कोई पैसा नहीं कमा रही है, यानी आप जो KYC करते हैं जालाइफ के पास 1 रुपया भी उसका नहीं जाता है। इन्होंने कहा है कि हम जानते हैं कि कुछ देशों में 18 यूरो बहुत सारा पैसा है, यानी कुछ ऐसी कंट्री जहां 18 यूरो की बहुत सारी वैल्यू है, लेकिन व्यक्तिगत सत्यापन करने से आपके पास बहुत कुछ भी आता है। यानी कि कुछ देशों की करेंसी में 18 यूरो बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे अफ्रीका हो गया, इंडोनेशिया, छोटी मोटी ऐसी कंट्री है, हालांकि मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जो ऐसी एशियाई कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, जहां पर यूरो की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वहां के हिसाब से जो है 18 यूरो बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर कंपनी कहती है कि आपके पास और भी बहुत कुछ आता है यदि आप ये प्रोसेस करते हैं, यानी कि एफिलिएट प्रोग्राम के तहत आप यहाँ से इनकम कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि हम आपको एक ऐसी कंपनी में रियल शेयर दे रहे हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली है। इसका मतलब यह है कि हम सभी शेयर धारकों को एक सार्वजनिक सूची में सूचीबद्ध करना होगा, जो दर्शाता है कि आप इन शेयरों के सही मालिक है, इसलिए KYC करना जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, टैक्स से बचाव को रोकने के लिए, ठीक है। यदि आप 1000 यूरो से अधिक कमा रहे हैं तो आपको व्यक्तिगत सत्यापन करने की आवश्यकता है।
और यहाँ पर आप इससे ज्यादा कमाएंगे तो ऑब्वियसली आपको व्यक्तिगत सत्यापन करने की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। जाला लाइफस्टाइल में अपने खातों को सुरक्षित करने के लिए हमें अज्ञात ईमेल के समर्थन पर दैनिक प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं और लोग पासवर्ड रीसेट करने और ईमेल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, इन दिनों में काफी ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे की आईडी के नाम पे मेल आईडी चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने इस प्रोसेस को फिलहाल रोका हुआ है। ठीक है, तो बहुत से लोग हैं जो ये गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब जाका, क्रिप्टो, फ्यूचर शेयर ये सब रिलीज होने वाले हैं। तो कई, मैंने बताया ना, कई लोग ऐसी समझदारी वाली काम कर रहे हैं। तो अपना आईडी पासवर्ड अपने पास सुरक्षित रखें। और इन्होंने कहा है कि कई रीसेट पासवर्ड और ईमेल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अधिकांश संवाददाता हम मानते हैं कि एक खाते को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्तिगत सत्यापन के साथ हम जानते हैं कि आप कौन है और ये खाता सही रूप से आपका है, किसी और का नहीं, इसलिए आपका खाता और उस पर सभी कमीशन सुरक्षित है। यानी जिन कंपनी ने, आपने जिन लोगों ने केवाईसी कर रखी है उनके खाते सुरक्षित है। उसके बाद भी यदि वो किसी को और को अपना आईडी पासवर्ड देते हैं तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कहा कि हमारे विज्ञापन भागीदार को यह जानना आवश्यक है कि आप एक वास्तविक व्यक्ति हैं, क्योंकि ये दुनिया भर की कंपनियों से विज्ञापन बेच रहे हैं जो आपको अच्छे सौदे भेजने के लिए भुगतान कर रही है। उस कीमत का भुगतान नहीं करेंगे जो वे भुगतान कर रहे हैं, यदि वे सुनिश्चित नहीं होंगे कि आप एक वास्तविक व्यक्ति है। यही कारण है कि आप केवल विज्ञापन प्राप्त करके प्रतिवर्ष 1000 यूरो कमा सकते हैं। देखिए, ये पैराग्राफ का सिंपल सा मतलब ये है कि जो कोई भी ऐड देने वाली कंपनी यहाँ पर ऐड कब देगी, जब पूरा एक्चुअल डाटा आपके पास जाएगा कि आप यहाँ कोई नकली पर्सन नहीं है, कोई रोबोटिक पर्सन नहीं है, या कोई नकली बनाई गई आईडी नहीं है, आप एक रियल जेन्युइन पर्सन है। क्योंकि कोई भी विज्ञापनदाता विज्ञापन देने के पहले यह से सारे सवाल जवाब करके सारा डेटा ले सकता है। कितने रियल पर्सन है, कितने क्लिक होते हैं, कितने व्यूज होते हैं, किन किन कंट्रियों में कितनी रजिस्ट्रेशन है, कितने लोग लगातार विज्ञापन देखते हैं, कितने लोग डेली वेबसाइट विजिट करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्लाइंट को लाना इतना मजाक नहीं है भाई। आप लोग अगर किसी न्यूज़पेपर में विज्ञापन देते हैं या किसी, आप कोई मीडिया पर्सन है, तो जैसे मैं पहले मीडिया में रह चुका हूं, मुझे पता है कि कोई भी क्लाइंट आता है तो पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ आपका न्यूज़पेपर जाता है, कितना सर्कुलेट होता है, कितनी इसकी पहुंच है, मतलब कि किस सिटी में कितना इसका सर्कुलेशन होता है, सारी चीजें वो जानता है। उसके बाद वो रेट डिसाइड करके उसके बाद विज्ञापन देता है। तो इस तरीके का ये एड एजेंसी में भी होता है कि भाई आपका अगर कोई चैनल है, आपका एफएम है, तो कहाँ कहाँ देखा जाता है, कितनी उसकी टीआरपी होती, बहुत सारी चीजें होती। तो विज्ञापन जब यहाँ पर जो क्लाइंट है वो इसी चीज से सेटिस्फाई होकर विज्ञापन देता है। तो आप समझ गए होंगे, कुल मिला के आपका आईडी पासवर्ड जो है आपको ध्यान से संभाल के रखना है। धन्यवाद, नमस्कार।